यूं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हर साल फिल्मों का ढेर लगा देती है, लेकिन उनमें देखने और सहजने लायक फिल्में उंगलियों पर गिनी जा सकती है। कभी कभी तो सिर्फ एक हाथ की उंगलियां ही काफी होती है। कहने का मतलब है कि 100, 200, 300 करोड़ क्लब की कई फिल्में हर साल आने के बावजूद अच्छी फिल्मों का अकाल बना ही रहता है। लेकिन जैसे गलत घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है, उसी तरह कुछ प्रतिभाशाली लोग कभी कभार अच्छी फिल्मों का ऐसा कीमती तोहफा दे जाते हैं कि हम जैसे लोग खुश हो जाते हैं। आज जब तक सिनेमा है के इस एपिसोड में हम ऐसी ही एक फिल्म पर बात करेंगे। नाम है द लंच बॉक्स। द लंच बॉक्स कहानी है एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ इला की और उसकी टूटती बिखरती शादीशुदा जिंदगी की, जिसे समेटने के लिए वो वही पुराना रास्ता अपनाती है, पति के पेट से लेकर दिल तक पहुंचने वाला। ये कहानी है साजन फर्नांडिस नाम के एक विधुर शख्स की, जो जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां रूटीन और बोरिंग लाइफ के दंश को बरसों झेलते हुए वो तकरीबन एक पत्थर में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पत्थर जिसकी सतह को भेद कर उस तक पहुंच बनाना तकरीबन नामुमकिन है। ये कहानी है असलम शेख नामक एक ट्रेनी अकाउंटेंट की, जो एक अनाथ शख्स है और दुनिया का हर काम आजमाते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। और आखिर में ये कहानी है एक डिब्बे की, जो मुंबई के डब्बे वालों के कभी भी रॉन्ग डिलीवरी ना करने के जगत प्रसिद्ध दावे को दांव पर लगाता हुआ गलत पते पर जा पहुंचा। इला अपने पति के व्यवहार में आई बेरुखी से आहत है और उसे अच्छा खाना परोसकर अपनी मरती हुई शादी को बचाने की कोशिशों में लगी हुई है। इस मिशन में उसकी मददगार है उससे एक मंजिल ऊपर रहने वाली आंटी, जो उसे तरह तरह की रेसिपी उपलब्ध कराती है। एक दिन इला द्वारा बनाए गए बेहतरीन खाने का डिब्बा गलती से साजन फर्नांडिस को चला जाता है। शाम को पति के घर लौटने पर इला, जिसने बड़ी मेहनत और लगन से खाना बनाया था, अपने पति से खाने के बारे में दरियाफ्त करती है। पति अच्छा था जैसा रूटीन जवाब दे देता है। इला को एहसास होता है कि डिब्बा गलत जगह चला गया, पर उससे ज्यादा उसे इस बात की तकलीफ होती है कि उसका पति अपनी वाइफ के हाथ का टेस्ट तक नहीं पहचानता। सस्पेंस की मारी इला अगले रोज डिब्बे में एक चिट्ठी रख के भेजती है, जिसका साजन अटपटा सा जवाब देता है। यहीं से शुरू होता है चिट्ठियों के मार्फत एक दूसरे की जिंदगी में झांकने का सिलसिला, जो एक मास्टरपीस फिल्म के तौर पर दर्शकों के सामने आता है। उधर साजन की लाइफ चिढ़ आने लायक एक रास्ता से भरी हुई है। अपनी जिंदगी में अचानक शुरू हुए इस घटनाक्रम से वो अचंभित रह जाता है। वो 1 महीने में रिटायर होने वाला है। उसकी जगह लेने के लिए असलम शेख नामक जो शख्स चुना गया है, वो साजन की निगाह में एक गैर जिम्मेदार आदमी है, जो ट्रेन में सफर करते हुए ऑफिस की फाइलों पर सब्जियां काटता है ताकि घर जाकर सीधे खाना बना सके। द लंच बॉक्स इतनी सादा मिजाज फिल्म है कि इसके प्यार में ना पड़ना लगभग नामुमकिन ही है। इस फिल्म का एक अहम किरदार मुंबई शहर भी है। ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिनमें आपका फेवरेट सीन बता पाना बेहद मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करते हैं। सीन 1 फिल्म में एक सीन है जहां साजन इला को अपनी खरीदी एक पेंटिंग की कहानी लिखकर भेजता है। वो बताता है कि उसके ऑफिस के बाहर चौक पर एक पेंटर है, जो सड़क की रैंडम पेंटिंग्स बनाता रहता है। एक दिन ऐसी ही किसी एक पेंटिंग में साजन को अपना अक्स नजर आता है। वो पेंटिंग साजन खरीद लेता है। उस दिन वो ट्रेन की बजाय ऑटो से घर जाता है। अपने पुराने दोस्त, स्कूल, पुराना पोस्ट ऑफिस, पैदाइश वाला अस्पताल वगैरह सब याद करते हुए वो ये सब इला को इसलिए बता रहा है ताकि ये सब कहीं दर्ज हो सके। अपने खत का अंत वो एक बेहद मार्मिक लाइन पर करता है। वो लिखता है, आई थिंक वी फॉरगेट थिंग्स इफ वी हैव नो वन टू टेल देम टू। कमाल की बात, कमाल का सीन। दूसरा सीन साजन फर्नांडिस और असलम के बीच घटित होता है। साजन को अकेले रहने की इतनी आदत है कि उसे किसी का भी जरा सा भी करीब आना अपनी प्राइवेसी पर आक्रमण सा लगता है। बोलने का बेहद शौकीन असलम उसे इरिटेटिंग लगता है। इसी वजह से वो उसे टालता रहता है। लेकिन असलम तो ट्रेनी है, उसे तो काम सीखना है। अगर साजन उसे पास ही नहीं फटकने देगा तो वो काम कैसे सीखेगा। लगातार झिड़के जाने से तंग आ चुका असलम एक दिन कहता है, सब लोग बोलते हैं कि मैं आपसे कोई उम्मीद ना रखूं। मेरा नाम असलम शेख है सर, मैं अनाथ हूं। अपना नाम भी मैंने खुद ही चुना है। सब कुछ खुद ही सीखा, ये भी खुद ही सीख लूंगा। यही बोलने के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच। नवाज ने इस सीन में एक बेसहारा लेकिन खुद मुख्तार युवक की भावनाओं को जैसे जुबान दे दी। एक ऐसा आदमी जिसे जिंदगी ने हर परेशानी से जूझने का सलीका सिखा दिया है। बेहद कन्विंसिंग लगे हैं वो इस सीन में। बढ़िया सीन। फिल्म में एक वो सीन भी बेहद उम्दा है जब इला साजन से मिलने एक कैफे में जाती है। साजन वहां जाता तो है लेकिन उससे मिलता नहीं, उसे दूर से देखता रहता है।
साजन का इंतजार करती हुई इला पानी पिए जाती है और उसके अंतर मन में चल रहा द्वंद्व उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है। कमाल का सीन बन पड़ा है। द लंच बॉक्स के तीनों ही मुख्य कलाकार अपने अपने किरदार में इस खूबी से उतर गए हैं कि इसे महज एक फिल्म मानना मुश्किल लगने लगता है। इरफान खान उन अभिनेताओं में से एक हैं जिनको अभिनय के लिए शब्दों की जरूरत नहीं महसूस होती, उनका पूरा शरीर बोलता है। इसीलिए उनकी स्क्रीन प्रेजेंस वाले खामोश सीन भी आपको स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। इला के किरदार में निम्रत कौर को भारतीय सिनेमा की नई खोज कहा गया। पूरी फिल्म में एक सीन भी ऐसा नहीं है जिसमें वो इला के अलावा कुछ और लगी हो। अपनी मान्यताओं और अपने सपनों के बीच पिसती हुई एक आम भारतीय महिला को उन्होंने पर्दे पर जिंदा करके रख दिया है। जिस सीन में इरफान खान हो उसमें और किसी अभिनेता को नोटिस करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ भी अपनी जगह बनाते हैं। असलम के रोल में उनसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता था शायद। इस वाले नवाज को हम सब बहुत मिस करते हैं आजकल। डायरेक्टर रितेश बत्रा की ये पहली फिल्म थी, इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। इतना मैच्योर, इतना गहरा काम है उनका। फिल्म का अंत आपको चौंका सकता है। एक ढर्रे पर चलने के आदि हमारे सिनेमाई दिमाग को अजीब भी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इससे बढ़कर इस फिल्म का कोई और अंत हो ही नहीं सकता था। संभावनाओं के अनंत द्वार खोलता हुआ ये अंत ना होकर एक शुरुआत है। द लंच बॉक्स उन फिल्मों में से एक है जो आपके साथ आपके जहन में हमेशा बनी रहती है। अगर किसी ने न देखी हो तो तुरंत देख डालिए, YouTube पर उपलब्ध है। जब तक सिनेमा है कि आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो।